ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्पदशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो हम कल्याण कल्पतरु से पढ़ रहा था। कल्याण कल्पतरु भक्तिविनोद ठाकुर का लेखक संग है। एक कल्पतरु नाम है, कल्पतरु कल्प वृक्ष। उनका 3 शाखा है, उपदेश, उपलब्धि और उच्छ्वास। उच्छ्वास में अलग अलग भाग है। प्रार्थनामयी लालसा, दैन्यमयी लालसा। यह आज हम 6 नंबर गान से पढ़ेंगे। हरि हरि कबे मोर हबे हेन दिन, विमल वैष्णवेर अति उपजीवे बासना हईबे क्षीण। हरि हरि कबे मोर हबे हेन दिन। हे हरि, हेन अर्थात इस तरह। हे हरि, कब मेरा इस तरह दिन मेरा जीवन में एक दिन आएगा। कौन सा? विमल वैष्णवे अर्थात शुद्ध वैष्णव का रति उपजीवे। कब इस तरह दिन आएगा मेरा शुद्ध वैष्णव के प्रति मेरा आसक्ति आएगा, अर्थात शुद्ध वैष्णव के चरण में शरणागत होगा। और वासना ही विक्षीण। वासना शब्द हिंदी में कम यूज होता है। वासना अर्थात इच्छा, भौतिक इच्छा। वासना ही विक्षीण। तो अब हे हरि, मेरा कब इस तरह दिन आएगा कि मेरा शुद्ध वैष्णव के चरण में मेरा आसक्ति आएगा और उनका कृपा से मेरा भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा भी नाश हो जाएगा। तो ये भगवान के पास क्या प्रार्थना करना चाहिए? साधु का प्रति की आसक्ति होगा। और साधु का प्रति क्या प्रार्थना करना चाहिए? भगवान का प्रति की। कि दोनों को अच्छा संपर्क है। भगवान यदि मिले तो भगवान को बोलना चाहिए, भगवान आपको शुद्ध भक्तों का सेवा करने का मौका दीजिए। और शुद्ध वैष्णव का मिलेगा तो प्रभु आप भगवान का सेवा करने का मौका दीजिए। और वैष्णव का कृपा से क्या होता है? वासना क्षीण होता है। और कबे निताई चाँदे करुणा हईबे संसार वासना मोर कबे तुच्छा। वैष्णव का कृपा से क्या होता है? हमारे संसार भोग करने की इच्छा नाश हो जाता है। अंतर बाहिरे सम व्यवहार अमानी मानद हब, कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे सतत मजिया रब। अंतर बाहिरे सम व्यवहार, इसका नाम है सरल। सरल अर्थात, सरल शब्द अर्थात क्या है? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा था स्ट्रेट लाइन, सरल। तो स्ट्रेट लाइन, जिस तरह लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो सरल अर्थात सीधा, अर्थात अंदर और बाहर एक, उसका नाम है सरल। उसका विपरीत है कुटिल, कपटता। कपटता का विपरीत है सरल। सरल का विपरीत है कपटता। तो अंतर बाहिरे सम व्यवहार, यह है सरल। बाहर और अंतर जो समान व्यवहार है उसका सरल। यदि नहीं होगा उसका नाम है कुटिल, कपटता। कपटता क्यों? कपट। कपट क्यों देते हैं? हमारे अंदर में जो है बाहर में नहीं दिखना चाहिए। बाहर अंदर अलग है, इसलिए कपट।
तो अंदर और बाहर जो अलग है वह कपट। तो कपट का विपरीत है सरल। संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं उसको? संस्कृत में क्या बोलते हैं? आर्जवम। भक्ति का एक बहुत अच्छा गुण है। वैष्णव हमें तो सरल होता है, आर्जवम। अमानी मानद हव। अमानी मानद हव अर्थात कब मेरा स्थिर दिन आएगा मान शून्य होकर दूसरे को सम्मान दे सकते। अमानी मानव एक शब्द नहीं, दो शब्द। अमानी अर्थात सम्मान आशा नहीं करके मानव द दूसरे को सम्मान दे सकते। कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण शरण सतत मजिया रहो। तो वैष्णव का कृपा से क्या होगा? अंतर्वाही सरल हो गए। क्या होता है? अमानी मानव होने से क्या होता है? अमानी मानव से क्या है? कीर्तनीय सदा हो रही। तीसरा श्लोक शिक्षाष्टकम। यदि हम हमेशा कीर्तन करना चाहते हैं क्या करना चाहिए? अमानी मानद। अमानी मानद हुए बिना हम निरंतर हरिनाम नहीं कर सकते। हमारे हरिनाम के समय मन इधर उधर में क्यों भागते हैं? क्योंकि अलग अलग बहुत इन्फॉर्मेशन है, वो तो नॉर्मली जाएगा। तो इसीलिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो एक जगह रहेगा। जिस तरह कोई बच्चा जीवन में कोई क्रिकेट नाम सुने नहीं, खेला है देखें, उसका अंदर क्या चिंतन आएगा? लेकिन हमारे क्या तो मोबाइल के कारण, भौतिक संगति के कारण, जरा जगह बंधुत्व के कारण, और पहले जो सीख चुका है, देख चुका है, उसको भूल पाना मुश्किल होता है। तो जॉब करने के समय उस तरह अलग अलग चीज़ आ जाता है। इसको ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए इतना दिन से हरिनाम कर रहा है, मन क्यों नहीं लगता है? वो चीज़ में मन भटक जाता है। तो हाँ, उसका इलाज क्या है? अमानी मानव में होगा। हम यदि सम्मान नहीं प्रार्थना का दूसरे को सम्मान देगा तो यह वो चीज़, ये मनोरंजन के साथ निरंतर हरिनाम करना बहुत कठिन, बहुत कठिन, ये सबको पता है। लेकिन अमानी मानव होकर हरिनाम करेगा तब क्या कर? तब कृष्ण संकीर्तन श्री कृष्ण स्मरण, उस तरह कृष्ण संकीर्तन में कृष्ण का स्मरण आ जाएगा। जब कृष्ण का स्मरण आ जाएगा तब और भूलेगा नहीं। हमें जप करने के समय मन अलग अलग क्यों भागता है? कृष्ण का स्मरण नहीं आता है। लेकिन अमानी मानव होने से श्री कृष्ण संकीर्तन, हमें कृष्ण कीर्तन करने से स्मरण आएगा। इसका अर्थ क्या है? जिसको हम प्रेम करते हैं उनका नाम लेने से उनका पिक्चर आ जाता है हमारे सामने। भौतिक जगत की तरह बहुत चीज़ें हमें आसक्ति है, उसका नाम बोलने से, जिस तरह गुलाब जामुन, आइसक्रीम यह सुनने से पूरे पिक्चर आ जाता है। क्या आइसक्रीम कौन सा है? आज फीस्ट में आइसक्रीम देगा, तुरंत आएगा क्या बटर स्कॉच, क्या कौन सा है? तो क्योंकि हमें पता है वो चीज़, इतना प्रेम है। हाँ, उसका कलर भी सामने आ जाता है, कौन सा कलर होगा वो, फिर कौन सा कंपनी, इतना इतना अलग अलग कंपनी में टेस्ट किया है, कंपनी के नाम भी याद आते हैं। हाँ, प्रेम का लक्षण आइसक्रीम के प्रति। इसी तरह भगवान के प्रति प्रेम होने से, कल नाम लेने से, हाँ हो जाएगा। हाँ, इसीलिए प्रभात गीत कृष्ण बुक में लिखते हैं, वृंदावनवासी लोग कृष्ण जो जो लीला करते थे उसे कविता बनाते थे ताकि हमेशा इसको बता सकते। और उनको कविता बनाना नहीं आता था, किसी को पैसा देकर कविता बनाते, भाई ये लीला होगा कृष्ण का, आप थोड़ा इस कविता बनाओ, हम गान गाएंगे इसको। इतना प्रेम है उनका। सतत मजिया रहो। सतत मजिया रहो था, हाँ, मजिया, मजा शब्द तो क्या है? हाँ, आनंद क्या होता है? हाँ, बांग्ला में एक शब्द है जिस तरह, हाँ, शर गया है उसका मज गया, बोले इस तरह बोलता है। हाँ, अर्थात एक आम है,
अर्थात उसको इतना नरम हो गया, उसका रस निकल गया, अर्थात वो उनका असली रूप में नहीं है, जिसको होना चाहिए वो रूप में नहीं, दूसरा कुछ आ गया है। तथा रस में मजिया, हाँ ठीक है, वहाँ नहीं जाए, मजी शब्द का अर्थात आनंद में डूब के रहना। तो यह सतत मजिया के कृष्ण स्मरणी संपूर्ण रूप में रब, अर्थात कविता की भाषा रहीबो, रबावत रहेंगे, रबो। रब शब्द होता अलग था, जिस तरह रब अर्थात क्या साउंड, रब हिंदी में है रब, हाँ काका रबे मोहन मुर, रब अर्थात शब्द, वही रब है, लेकिन रबो अर्थात हम रहेंगे, रहीबो, रहीबो ही शुद्ध रब। इस तरह कभी कभी करिब करब, जाइब जाब, बांग्ला में इस तरह, खाइब खाब, बांग्ला में, हिंदी में होता है इस तरह, करिब तेल करब, खाइब खाब, बीच वाला चल गया शॉर्टली, इसलिए बांग्ला में कविता लिखना बहुत आसान है। मार मोर, आमार मोर, तो इसी तरह यहाँ रोहिबो और रबो, यह देखो एक ऊपर उस तरह किस तरह मार्क है क्या, रबो, हाँ कम अलग है, र और वो अलग दो अक्षर है, उसके दो अलग उच्चारण करो, रब रब। तो इस तरह जिस तरह गुरु पूजा में कहते हैं ना, हाँ हबो होइबो, देखा दो जगह में, एक ह ब और होइबो दोनों ही एक है, तो एक जगह हबो उच्चारण करते हैं, एक होइबो उच्चारण करते हैं, एक जगह दो अक्षर एक साथ तीन अक्षर, वो छंद मिलाने के लिए। तो हब नहीं बोलना, हब नहीं बोलना चाहिए, हब नहीं, ह ब, दो अलग अलग अक्षर उच्चारण करना पड़ेगा, ह ब हब, यह रब नहीं बोलना चाहिए, वो डैश नहीं होता था, रब होता था, वो साउंड होता था, शब्द का नाम है रब। रब शून्य आगत रबाहुत, रब शब्द संस्कृत है एक्चुअली। ए देहेर क्रिया अभ्यास करिब जीवन जापन लागी, जीवन जापन अर्थात जापन बिताना, जीवन जापन अर्थात जीवन बिताना। कैसे करेंगे जीवन बिताने के लिए, क्या करना चाहिए, जीवन बिताने के लिए क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, टॉयलेट में जाना चाहिए, कम से कम ये 3 काम तो करना ही चाहिए, तो कपड़ा पहनना चाहिए, ये काम जिंदा रहने के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो भगवान का चिंतन करके ये काम करेगा, कौन सा करेगा फिर, तो बोलते ये काम चिंतन नहीं, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिस तरह हम काम कर रहा है, सांस ले रहा है, उसको हमें चिंतन नहीं करना पड़ रहा है, काम चल रहा है, सांस चल रहा है, उसके लिए अलग करके हम टाइम नहीं, थोड़ा सांस लो उसके बाद काम करो, इस तरह तो नहीं होता है। तो होता जीवन भी ऑटोमेटिक चलता है। तो उसी तरह देहेर क्रिया अभ्यास करेगा, ये जो हमें जब कृष्ण भावना में रहेंगे, देहेर क्रिया, हाँ थोड़ा टॉयलेट चले गया, हाँ स्नान करके कपड़ा पहन के आ गया, खा लिया, हरिनाम, अर्थात मूल काम है हमेशा कीर्तन करना, बाकी काम है, जिससे मूल काम हमारे क्या है, मूल काम हमारे क्या है, खाना पीना सोना, हम ऑटोमेटिक चल रहा है सांस, इसको उल्टा होगा, हमेशा कृष्ण चिंतन, बाकी है ये ऑटोमेटिक हो रहा है। हाँ कृष्ण चिंतन करते करते चलो सर मुख में कुछ खाना दिया है, ठीक है चलो, तो सो गया, कृष्ण चिंतन, अर्थात मूल काम है कृष्ण चिंतन, और देह का काम है अब उसको अभ्यास में होता है, उसके लिए अलग प्रयास जरूरत नहीं होता है, वैसे भगवत गीता में है, हाँ अभ्यास योग में है, हाँ
इंद्रिय इंद्रियार्थ, इंद्रिय इंद्रियार्थ, हाँ, वो जब जब इस तरफ बस करेंगे जोगी उसको ध्यान, ठीक है, इंद्रिय इंद्रियों का काम करना करने दो, नाक सांस ले उनको उनका काम करने दो, कान उसके शब्द सुन उनको सुनने दो, मेरा काम तो भगवान का चिंतन है। मुँह वो खाना खा रहा है, खाने दो उसको लेकिन हमारा काम तो है कृष्ण का चिंतन है। जीवन जापन लागी, लागी अर्थात के लिए, जीवन जापन जीवन व्यतीत करने के लिए हम, हाँ, कृष्ण से इतना रहेंगे और देह का काम, हाँ, अभ्यास में चलते रहेगा। श्री कृष्ण भजने अनुकूल जहाँ ताहे हब अनुराग, और कृष्ण भजन करने के लिए जो जो अनुकूल है वो हमें आसक्त होना चाहिए। भजनेर जहाँ प्रतिकूलता दृढ़भावे त्यागी वो भजिते भजिते समय आसिले ए देह छाड़िया देव। त्यागी वो, हाँ, त्यागी वो शब्द सुना, त्यागी वो त्याग, त्याग देना, त्यागी त्याग देना, उसको बोला हम त्याग देंगे ना बोलने, तो बांग्ला में त्यागी वो अर्थात मैं त्याग दूंगा, त्यागी वो। तो हिंदी में तो नहीं ना उस तरह, बोल मैं त्याग दूंगा, लेकिन बांग्ला में होगा मैं आमी त्यागी वो। तो त्यागी वो तो 3 अक्षर होते हैं, लेकिन ये त्यागी वो दीर्घ 7 अक्षर हो गया, लेकिन वो 8 अक्षर नहीं करके वो छंद मिलेगा नहीं, इसीलिए वह त्यागी वो जगह त्यागी वो त्याग यो जो है ना, यो आधा यो है, उसको पूरे यो कर दिया, समझ गए ना। त्यागी वो यो, यो आधा आता है ना, नित्य नित्यानंद, तो यो आधा यो आता है। क्या कठिन लग रहा है? हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, हिंदी में उस तरह, बांग्ला में उल्टा बोलता है, ठीक है, हिंदी वाला सही है। तो यह तो आलादा आधा है, ये पूरा है, लेकिन बांग्ला में उच्चारण वो तो आधा करके ये त्यागी वो। हिंदी में क्या उच्चारण कर त्यागी वो? त्याग, तो यज्ञ त्याग, तो यह यो आधा हुआ, मैंने क्या बोले 3 उच्चारण है, शॉर्ट, हाँ, रोशो, पूर्णो और प्लूतो, इस तरह 3 प्रकार के उच्चारण है। जिस तरह का का, तो यह त्यागी वो यो पूरा है, लेकिन तो और एक आकार आ गया, तो एक पूर्ण अक्षर हो गया, हाँ, और वह तो का पूरा कर दिया, ते आगी वो, तो छंद मिलाने का 4 अक्षर कर दिया। ये जरूरत नहीं इसके साथ, जस्ट बहुत भक्त तो कविता लिखना चाहता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा छंद देखना चाहिए, कोई बार लिख दिया तो कविता हो गया छंदों की ध्यान देना चाहिए। भजनेर जहाँ प्रतिकूलता दृढ़भावे त्यागी, भगवत भक्ति करने से जो प्रतिकूल है वह त्याग करने के लिए हमें दृढ़ होना चाहिए, ऑटोमेटिक नहीं होगा। जिस तरह हम, हाँ, मोबाइल यूज करते, व्हाट्सएप देखते हैं, जब अनासक्ति आ जाएगा तब छोड़ देंगे, ये कभी नहीं होगा। हमें प्रयास करना चाहिए इसको छोड़ने के लिए। इस तरह नहीं होगा बा, हाँ अभी मेरा बहुत दिन तो मोबाइल व्यवहार की और इच्छा नहीं है, जब इस तरह भाव रहा तब छोड़ दूँगा, वो नहीं होगा। हाँ, वो त्यागना चाहिए। तो भजिते भजिते समय आसिले ए देह छाड़िया देव, इस तरह भजना करते करते एक समय ये शरीर हम छोड़ देंगे। इसका अर्थ क्या है? ये शरीर छाड़िया देव अर्थात क्या है? ये शरीर छाड़िया देव अर्थात क्या है? मैं शरीर को छोड़ दूंगा, इसका अर्थ क्या है? मैं मर जाऊंगा। तो ये मर जाऊंगा, ये शरीर छाड़िया देव अर्थात मैं शरीर को त्याग दूंगा। अभी हमारा मृत्यु क्या होता है? शरीर हमको छोड़ के जाते हैं। और भक्तों का क्या होता है?
जमराज किसके लिए गया था? शरीर छोड़ के चले गए। लेकिन भक्त लोग क्या करेंगे? उन्होंने शरीर को छोड़ना चाहते हैं। अब भक्तों का काम है शरीर को पकड़ करके रखना है। डॉक्टर जितना पैसा चाहिए, हाँ, और 4 साल रखो, तो शरीर उनको छोड़ के जाते हैं। और भक्त क्या चाहते हैं? भक्त जब भक्ति करते हैं तब देखते हैं मेरा शरीर मेरा बंधन का कारण है। ये शरीर के लिए हमको रात में नींद आता है, ये शरीर के लिए खाना पड़ना है, ये शरीर के लिए टॉयलेट जाना पड़ता है, ये मेरा 24 घंटे सेवा करने का नहीं दे रहा है, इसीलिए शरीर जल्दी जल्दी चले जाएगा तो अच्छा है। तो इस तरह जब इस तरह भजन करेगा, यह तक कृष्ण प्रेम में जब आंसू आते हैं तब भी नाराज होता है। एक आंसू क्यों आया? कृष्ण को नहीं देख पा रहा है। भगवान के सामने गया, झपकी आता है, वो नाराज होता है। भाई झपकी क्यों आता है? झपकी ने क्या बोला? पलक। झपकी तो अलग चीज़ है, पलक की पहनते। तो इस तरह भजना में जब इस तरह आएगा तब एक समय आएगा ये शरीर मेरा भक्ति करने का प्रतिकूल है, तभी शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहता है। इसलिए भक्त शरीर छोड़ने डरते नहीं हैं। गुरु महाराज बोलते हैं गरीब आदमी, उनका गाड़ी खराब होता है, कितना कष्ट होता है, बार बार गैरेज लेके जाता है। अमीर आदमी का गाड़ी खराब होगा तो खुश होता है, सर नया खरीद कर ले। तो भक्ति में जो उन्नत है उनका शरीर छोड़ने को डर नहीं लगता। तो पता था है भाई ये फालतू ये शरीर छोड़ देगा, अच्छा शरीर मिल जाएगा, ये शरीर छोड़ो। तो इसलिए भक्त शरीर छोड़ने डरते नहीं। भक्ति विनोद এই আশা করি বসিয়া গদ্রম বনে প্রভু কৃপা লাগি ব্যাকুল অন্তরে সদা কান্দে সঙ্গপনে। संगोपन शब्द हिंदी में है। संगोपन अर्थात संगोपन शब्द था संग तो गोपन, गोपन में गोपन को संगोपन बोलते हैं, अकेला अकेला। हाँ, तो भक्ति विनोद बोल रहा है प्रभु की बाला की व्याकुल अंतरे सदा कादे संगोपने। भगवान को कृपा पाने के लिए जो रोना है सबके साथ मिल के रोना नहीं होता है। चलो भाई कृष्ण नहीं मिलता सब एक साथ ज़्यादा हम रो लेते हैं भगवान से, इस तरह नहीं होते हैं। हाँ, ये भगवान को कृपा पाने के लिए व्याकुल अंतर में अकेला अकेला रोना पड़ेगा। भक्ति विनोद यही आशा करी बसिया गोद्रमन। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ये आशा से, हाँ, गोद्रम वन में बैठकर अकेला अकेला रो रहा है। गान नंबर 7। कबे मुई वैष्णव चिरिब हरि वैष्णव चरण कल्याणेर खनि मातिब हृदय धरी। कबे मुई वैष्णव चिनिब हरि। हे भगवान, मैं आपको शुद्ध भक्त वैष्णव को कब पहचान ले सकते? और वैष्णव का चरण सारे मंगल का खान है, हाँ, ये कब मेरा उपलब्धि होगा? और उसका हृदय में धारण करके कब मातिवत था पागल होकर रहूँगा। एक बहुत मूल्यवान वस्तु मिलने से वो छोड़ना नहीं चाहते। हे भगवान, कब मैं वैष्णव को पहचान ले सकते? और वैष्णव को चरण जो कल्याण सारे मंगल का खान है, यह जानकर पागल की तरह आकृष्ट होकर उनका चरण को कब हृदय में धारण कर सकते? वैष्णव ठाकुर अप्राकृत सदा निर्दोष आनंदमय कृष्ण नामे प्रीति जरे उदासीन जीवित दयाद्र है। वैष्णव ठाकुर तो लक्षण क्या है? अप्राकृत सदा। वैष्णव ठाकुर हमेशा अप्राकृत था चिन्मय व्यक्ति। वैष्णव जड़ नहीं होता है, अप्राकृत है, सदा अप्राकृत है, निर्दोष आनंदमय। वैष्णव हमेशा निर्दोष। लेकिन हमें दुर्भाग्य है, हम उनका दोष नजर में आते हैं।
ये हमारा दुर्भाग्य है। वैष्णव निर्दोष है। तो हमारी बीमारी है क्या? इतना शुद्ध भक्त है, जगत को उद्धार करने के लिए आया है, उनको दोष देखते हैं। नित्यानंद प्रभु को शर क्या बोलेंगे, फोड़ दिया, शर फोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने, जिन्हें फोड़ दिया उनको क्या बोला, तो कृष्ण प्रेम दे रहा है। जो शर फोड़ दिया है उनको दे रहा है कृष्ण प्रेम। कल्पना कर सकते हैं? इसलिए बांग्ला में एक गाना था, मार खाए प्रेम दे एमन दयाल तो नहीं रे। मार खाने के बाद उनको प्रेम देना, एक कोई कल्पना कर सकते इस तरह? अब उस तरह व्यक्ति को जो निंदा करते हैं उसके बारे क्या कहा जाए? को नित्यानंद को दोष देखा था उसी टाइम जगह में देखे तरह। तो उसी तरह आज हमारे इस्कॉन के जो भक्त लोग हैं, इनका काम क्या है? आप दूसरा शुद्ध भक्त के बाद छोड़ दो, आप लोग इस्कॉन में आया, क्यों आया? केवल भगवान का भक्ति करके दुनिया को प्रचार करना। ईश्वर का क्या काम है? हमें तो उतना बड़ा भक्त नहीं है, तो हमारे उद्देश्य है भक्ति करना और दूसरा को भलाई करना। हाँ, कृष्ण भक्ति सब करे, इच्छा है। तो हमारी तरह भक्तों का मन में यदि इस तरह भावना है तो शुद्ध भक्त उनका हृदय फिर किस तरह है? अभी उस तरह शुद्ध भक्त के इस्कॉन में कमी है कुछ? हाँ, बहुत। ये प्रभुपाद ने एक फैक्ट्री बना है इस शुद्ध भक्त बना। दुर्भाग्य की बात है, हम उस तरह वैष्णव का भी दोष देखते हैं। क्या दुर्भाग्य है। कम से जो बाहर में है, कम से वो इतना दोष नहीं देख रहा हम जितना देख रहा है। इसीलिए बहुत सावधान, क्योंकि हमारे स्वाभाविक विचार क्या है, हम सबको हमारी तरह विचार करना चाहते हैं। इस तरह शुद्ध भक्तों को हमारे तरह विचार, हाँ मैं जो उस दिन देखा, हाँ जिस तरह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा ना, एक आदमी रात में कटहल खाया, दाढ़ी में सब शेव करना पड़ा। अगले दिन कोर्ट में गया, एक वैष्णव आया, उनको देख हंस रहा है, तुम भी रात में कटहल खाया हो। तो हमारी स्थिति उसी तरह है। हमें जिस तरह दूसरा शुद्ध वैष्णव को उस तरह देख रहा है। इसलिए वास्तव में उनका दोष हो ही नहीं सकता ना। वैष्णव क्यों? पिता माता घर बारी सब, यह तो शरीर छोड़कर भक्ति कर रहा है, भक्ति दूसरा भक्ति करने के लिए लेके आया है, और कोई कमी नहीं है। उनका दोष क्या हो सकता है? उनका दोष ये हो सकता है, भाई 50 आदमी के 50 गुलाब जामुन सबको एक एक देना पड़ेगा, मैं उसको 2 क्यों नहीं दिया, ये उनका दोष हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? और एक हो सकते हैं उनका भाग जो है उसको नहीं कहा, दूसरा को दिया। वो आपको नजर में फलना का 2 दिया, मुझको 1 दिया। भाई यह क्या दोष है? क्या 50 आदमी के लिए 50 गुलाब जामुन है, खुद का वाला जो भागा वो दूसरा को दिया, किसी को 2 मिल गया है। आप देख रहे हो उनको 2 दिया, मुझको 1 दिया, क्यों? क्या दोष है? तो हमारे मुश्किल है, हमें उस तरह वैष्णव को दोष देखते हैं। हाँ, एक भक्त ने बोला, देखो वैष्णव को जितना कुछ दे सकते, एक चीज छोड़कर कि उनका कष्ट नहीं दे सकते। उनका कष्ट ही नहीं है। जो कुछ करेगा तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो भक्त है निर्दोष और हमेशा आनंदमय। कृष्ण में प्रीति जरे उदासीन, जीवित दयार्द्र है। कृष्ण में प्रीति, उनका प्रीति कहाँ पर? कृष्ण में। जरे उदासीन, जरे उदासीन क्या है? अब यदि खबर देगा सबको एक फ्री मोबाइल देगा, वो जाएगा नहीं, क्या फालतू है वो मोबाइल लेके क्या करेंगे? मेरा पहले जो मोबाइल जीवन में टाइम नष्ट किया नहीं चाहिए उनको, दूसरा को दो। जरे उदासीन, जीवित दयार्द्र है, इसका अर्थ क्या है? बोलो।
जीवित दयाद्र है, इसका अर्थ क्या है? दयाद्र शब्द अर्थ क्या है? हाँ, दया। आद्र भी क्या है? हाँ, आद्र अर्थात गीला होना। आद्र, आद्र अर्थात आद्र गीला होना। तो रोते रोते शरीर गीला हो जाता है, दयाद्र। किसी को दया, किसी को करुणा कर दया दे, उनका आंख में आंसू आता अर्थात दिल पिघल गया, इसका नाम दयाद्र। दयाद्र अर्थात दया में करुणा से उनको पिघल जाना, इसका दयाद्र है। जीवित जीव का दुख देखकर इस तरह कृपल होते। अभिमानहीन भजने प्रवीण विषयते अनासक्त अंतर्बाहिरे निष्कपट सदा नित्य लीला अनुरक्त। अंतर्बाहिरे निष्कपट सदा, पिछले गान में यही था, अंतर बाहर में निष्कपट। अंतर बाहर के अंदर कपट नहीं है। हाँ, गुरु महाराज ने कहा सन्यासी का दरवाजा कभी दरवाजा अंदर से बंद नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज का रूम कोई बंद नहीं होता, अंदर में है लेकिन अंदर से बंद नहीं होता है। कभी मैं नहीं देखा है गुरु महाराज का दरवाजा अंदर से बंद है, 25 साल में कभी देखा। हाँ, जो होटल में रहते हैं होटल तक रुकना, लेकिन नॉर्मली कोई जगह में गुरु महाराज का रूम कभी बंद नहीं होता है। तो किसी को डाउट है अंदर में क्या चल रहा है, वो चांस ही नहीं है किसी को बोलने का। अंतर बाहर नित्य लीला अनुरक्त, नित्य लीला अनुरक्त अर्थात भगवान का लीला में हमेशा मग्न है। कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिविध गणी कनिष्ठ आदर मध्य प्रीति उत्तम शुश्रूषा सुनी। ये वैष्णव 3 प्रकार, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। उपदेशामृत 5 नंबर श्लोक में एक प्रकार संज्ञा दिया है, कृष्ण तेजस्व गिरी वो है कनिष्ठ, और दीक्षस्थि दीक्षा लिया है उसका है मध्यम, और जो अन्न निंदा दे शून्य अत्यंत भजने विज्ञ वो है उत्तम। उसी तरह चैतन्य चैतन्य हरिनाम चिंतामणि में महाप्रभु श्रद्धा के मात्रा अनुसार भी हरिनाम में वो भी उत्तम कनिष्ठ है, श्रद्धा कोमल है, और मध्यम है दृढ़ श्रद्धा है, लेकिन उत्तम है उनको दूसरा को समझा भी सकते। उसको और एक भी संज्ञा दिया है, जिसका मुख में एक बार कृष्ण नाम वो है कनिष्ठ, जो निरंतर हरिनाम वो है मध्यम, और जिसको देख के दूसरा तो हरिनाम करते हैं वो है उत्तम। उसी तरह श्रीमद् भागवत 11 स्कंद में भी करभाजन ऋषि का वर्णन में उत्तम मध्यम कनिष्ठ विचार है। तो ये अलग अलग संज्ञा में कोई फर्क नहीं है, हाँ, समझाने का तरीका है, लेकिन वास्तव में एक ही है। यह भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं, कनिष्ठ मध्यम उत्तम प्रभेदे वैष्णव त्रिभेद गणी। 3 प्रकार वैष्णव है। कनिष्ठ को आदर करना चाहिए, वह क्या बोलते हैं, हाँ, और मध्य में प्रणति और उत्तम शुश्रूषा। यह संज्ञा उपदेशामृत 5 नंबर श्लोक है। कनिष्ठ आदर कृष्ण तेजस्व गिरितंग मनसाद्रियत, मन मन आदर करना चाहिए। दीक्षस्थि चेत प्रणति भी, दीक्षस्थि उसको मध्यम को प्रणति भी, मध्यम प्रणति, और शुश्रूषा भी उसके बाद क्या है प्रणति भी, हाँ, शुश्रूषा भजन विज्ञ मनन्नम, सेवा करना चाहिए। किसको? भजन में अत्यंत उन्नत और एक अन्न निंदा दिशु हृदय, यह उत्तम भक्तों का सेवा करना चाहिए। उत्तम शुश्रूषा सुनी। हाँ, एक आकाश का है,
आकाश मुझको ये प्रश्न पूछा था, उत्तम शुश्रूषा, कल 3-4 दिन पहले पूछा था, उत्तम शुश्रूषा सुनी, ये सुनी क्या है? ये सुनी था हम सुना है, आदमी बोलते हैं, ये अर्थ में है। हम सुना है, बोलते हैं, शास्त्र में लिखा है जी ये भाग है, ये अर्थ में सुनी। हम सुनते हैं उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, हम शास्त्र में से जान लिया है ये अर्थ है उत्तम शुश्रूषा सुनी। ये जे जेन वैष्णव चिनिया लइया आदर करिब जाबे, वैष्णवेर कृपा जाहे सर्वसिद्धि अवश्य पाइब तबे। हाँ, जे जेन वैष्णव चिनिया लइया आदर करिब जाबे, जो जिस तरह वैष्णव है पहचान लगे उस तरह सेवा करना चाहिए। कनिष्ठ लोग के लिए इस तरह सेवा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो जिस तरह वैष्णव है चिनिया लोहिया आदर करो, उसको जानकर उस तरह आचरण करना चाहिए। एक उन्नत भक्त है, उनका मन में आदर नहीं हो सकते, उनको सेवा करना चाहिए। तो जे जन वैष्णव, जो जिस तरह वैष्णव है, जिसको स्थिति जहाँ है, चिनिया लोहिया वह जानकर आदर करिब जाबे, वैष्णवेर कृपा तो है कनिष्ठ वैष्णव, मंद वैष्णव, उत्तम वैष्णव, सबका आदर करना चाहिए अलग अलग से, तब उनका कृपा मिलेगा। और वैष्णव का कृपा इतना शक्तिशाली है, जाहे सर्वसिद्धि, वैष्णव कृपा जाहे सर्वसिद्धि अर्थात जाहे जाहे, हाँ जिखाने अर्थात जहाँ से, हाँ जाहे जिसको द्वारा जहाँ पर आता है, जाहे सर्वसिद्धि, जहाँ से सर्वसिद्ध होता है वह वैष्णव कृपा, तो अवश्य पाइब तबे, तो अवश्य उससे मिल जाएगा। वैष्णव चरित्र सदा पवित्र, जेई निंदे हिंसा करी, भक्ति विनोद ना संभाषे तारे, थाके सदा मौन धरी। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, वैष्णव का चरित्र हमेशा पवित्र है। जे निंदे हिंसा करी, लेकिन जो हिंसा करके जिसको उनका निंदा करते हैं, भक्ति विनोद ना संभाषे तारे, संभाषे अर्थात हाँ संभाषण, भाषण, भाषण देना, कथा बातें करना, संभाषण अर्थात उनसे बातें नहीं करेगा। थाके मौन धरी, थाके मौन धरी अर्थात वही व्रत लिया है भाई, इस तरह आदमी साथ बात करेगा ही नहीं क्योंकि जो वैष्णव निंदा करते हैं उनके साथ बात करना ही नहीं है। वैष्णव चरित्र सर्वदा, खास करके वैष्णव तो बहुत है, लेकिन जिसका माध्यम कृष्ण भक्ति सारे जगत में प्रचारित हो रहा है, आगे 10,000 साल तक चलेगा, वो संस्था में वैष्णव है, साधारण नहीं है। जो वैष्णव लोग आगे 10,000 साल में कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने जा रहा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका कोई काम ही नहीं है भगवान का महिमा प्रचार, और दूसरा को मंगल करने से तो कोई काम ही नहीं है। मैं फिर एक बात कहूँगा, खुद को विचार करके देखो, हम जो इस्कॉन में आया है क्यों है? हाँ आनंद रहने के लिए, लेकिन दूसरे को आनंद देना चाहता है। सारा दुनिया भक्त बन गया है, लेकिन कोई भी हम ये आशा नहीं करता है दूसरे को कष्ट दे के हम आनंद मिले, इस तरह तो मनोभाव तो है ही नहीं। तो हमारी तरह इतना कनिष्ठ भक्त का यदि मनोभाव इस तरह है, शुद्ध वैष्णव का मनोभाव कितना ऊंचा है, तो इस तरह वैष्णव को जो निंदा करेगा उनका मुख दर्शन करना नहीं, उनका साथ बातें नहीं करना है। हरे कृष्ण। तो इसको गाते हैं एक बार, 7 नंबर गाते हैं। कौन है मृदंग वादक? 2 बीट्स चला है कोई? वैष्णव चरण कल्याणेर खनि, मातिबर हृदये धरी, वैष्णव चरण
খনি মাতিব হৃদয়ে ধরি বৈষ্ণব চিনিব হরি বৈষ্ণব চিনিব হরি বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা নিদেশ আনন্দময় বৈষ্ণব ঠাকুর নিদেশ আনন্দময় কৃষ্ণ নামে প্রীতি জরে উদাসীন জীবেতে দয়ার্দ হয় কৃষ্ণ নামে প্রীতি জরে উদাসীন জীবেতে দয়ার্দ অভিমানহীন ভজনে প্রবীণ বিষয়েতে অনাসক্ত অভিমানহীন ভজনে প্রবীণ অন্তরে বাহিরে নিষ্কপট সদা নিত্য লীলায় অনুরক্ত নিত্য লীলায় অনুরক্ত নিত্য লীলায় অনুরক্ত নিত্য লীলায় কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তম প্রভেদে বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি মধ্যম উত্তম প্রভেদে কনিষ্ঠে আদর মধ্যমে প্রণতি উত্তমে শুশ্রূষা শুনি কনিষ্ঠে আদর মধ্যমে প্রণতি উত্তমে শুশ্রূষা শুনি যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব যাবে বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্বসিদ্ধি অবশ্য পাইব তবে বৈষ্ণব চরিত্র সর্বদা পবিত্র যেই নিন্দে হিংসা করি ভকতি বিনোদ না সম্ভাষে তারে শাকে সাদা মৌন ধরি
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो ये गान केवल अर्थ करना नहीं है, गाना भी चाहिए। गाने से हृदय बहुत निर्मल होता है। प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का उद्धृति कहता है, ये अर्थ नहीं समझेगा फिर भी गाएगा, हृदय कोमल होता है। वैष्णव संग कोई साधारण वस्तु नहीं है। शुद्ध वैष्णव जब गान लिखते हैं, उनका हृदय का भाव वास्तविक उनका प्रेम का प्रकाश है। ये गान के माध्यम वैष्णव उनके हृदय को दिखाना चाहते, मेरा उनका हृदय किया है। वैष्णव का हृदय जानने का तरीका है। हम तो देखा नहीं वैष्णव को, नरोत्तम दास ठाकुर को, वो जानते हैं कैसे उनका गान से उनकी शिक्षा क्या, उनका मनोभाव क्या था। इसीलिए वैष्णव सॉन्ग गाना बहुत जरूरी है। तो और 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे रिसेंटली जो 150 भक्त आया था, ये सारा भारत में जितना सारा युवा प्रचारक है, प्रचारक जो ब्रह्मचारी ज्वाइन किया है, गृहस्थ भी कुछ है, जो प्रचारक है उनका 3 लेवल में अलग है, L1, L2, L3। जो सबसे सीनियर है L3। तो केवल उनका मीटिंग था यहाँ पर, और बहुत भक्त आए नहीं है, 200 का ऊपर जाएगा। 150 भक्त आए थे। बहुत सुंदर चर्चा हुआ था। इस तरह कोई लेक्चर नहीं था ज़्यादा, आपस में गुरु परिषद डिस्कशन है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जिम्मा दे दिया, आप विचार करो क्या कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक दिया था। आगे प्रचार कैसे बढ़ा सकते हैं, आगे क्या क्या समस्या आ सकते हैं, अलग अलग संस्था क्या अच्छा कर रहा है, हमें नहीं कर पा रहा है, कौन मंदिर कोई अच्छा काम किया तो बताओ हम उस तरह कर सकते हैं। हम इधर में 6,46,420 बच्चा को ऑनलाइन गीता कॉन्टेस्ट कैसे किया, वह दूसरा जगह कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर मीटिंग हुआ, भक्त लोग बहुत खुश है। और सबसे खुश है हमारे मंदिर में भक्त लोग का व्यवहार, सब प्रसन्न है भक्त लोग के व्यवहार से। सब भक्तों ने बताया। तो भक्त लोग के पास में जो व्यवहार है, मंदिर का प्रोग्राम कीर्तन करना, नित्य करना से शुरू करके, और जो गेस्ट है उनके साथ बात करना, सेवा करना, ये उनको सबको प्रभावित किया है। तो इस तरह वैष्णव जब प्रसन्न होते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होता है। वास्तव में कब इस तरह जगह अच्छा लगता है, जब जाके कोई जगह जाएगा हमारे खुद का घर लगता है। यह भक्त लोग कोशिश करते हैं, जो आ रहा है वो लोग मालिक है, हम इधर में नौकर है, हम देखभाल करने के लिए है। तो वो मनोभाव लेकर जब सेवा करते हैं तो जो आते हैं उनका अच्छा लगता है। तो लोग हमेशा गुरु महाराज को धन्यवाद देना चाहते थे कि गुरु महाराज ने इतना सुंदर एक परिवेश बना के किया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उसको रखने के लिए, और भी अच्छा कर सकते। इस तरह वैष्णव जो एक जगह आता है उसका शक्ति बहुत है, इसको अलग अलग बहुत सुफल है। जिस तरह मानो आप यदि कोई मंदिर में जाएंगे, यदि पता चलेगा एक भक्त आया है, कहाँ से? उज्जैन। अच्छा बोलो बोलो उज्जैन। हाँ हम तो गया है, तो आपको तो देखा नहीं।
न प्रभु तो मैं तो राजभोग, अच्छा राजभोग, हम तो राजभोग खाए, जीवन में कोई खाया नहीं, आपने बनाया था, कोई परिचय दिया नहीं हमको, तो कैसे लगा आपको इसी टाइम? हाँ, तो इसी तरह सबको शायद। हाँ, तो प्रभु मैं तो गया था, हम तो 3 दिन थे, आपको देखा नहीं, मतलब मैं तो गार्डन देखभाल करता, अच्छा गार्डन, इतना सुंदर गार्डन बनाया, ये फूल कहाँ से लेते, चारा कहाँ से लेते हैं, क्या क्या करते बताओ, कितना अच्छा संपर्क हो जाता है। क्या बोलते हैं, प्रभु हम उज्जैन से आया, अच्छा उज्जैन से आया, बोलो बोलो कौन, आपको देखा नहीं, बोले हम थोड़ा अर्चन करते पुजारी, हमको अच्छा पूजी इतना अच्छा ड्रेसिंग करता है, किसने सीखा आपको? तो ये जो जब इस तरह सुनते हैं तो कैसे लगेगा? मानो कोई मंदिर में गया, आपको भी पता ही नहीं कौन है, अच्छा फलाना मंदिर, ठीक है, कितना दिन रहेगा, दे दे, ठीक है एक रूम दे दो, मंदिर का ब्रह्मचर्य खिला। लेकिन जब सुनो उज्जैन से, तो कैसे किस तरह व्यवहार करेगा? हाँ, जिस तरह गौरवानी प्रभु को लेकर जब गया था भक्त लोग अहमदाबाद में, भक्त लोग बोले आपका उधर में इतना व्यवस्था रहा है, गौरवानी प्रभु जितना दिन यहाँ रहेगा, जितना गेस्ट हाउस चाहिए यहाँ रहो, इतना खुश है वो लोग। अब उज्जैन से हम जब जाते हैं इतना व्यवहार करते हैं, तो ये जो वैष्णव को हमारे लॉस तो कुछ है नहीं, ये हमारे गेस्ट हाउस में रुके, और जो प्रसाद है, प्रसाद तो कोई ना कोई स्पॉन्सर किया है, लॉस किया है, लाभ है लाभ, फायदा है फायदा है, वैष्णव सेवा को कोई तुलना नहीं है। हमें रिक्वेस्ट किया था अगले बार आना चाहिए, बोले नहीं नहीं बहुत डिमांड है, तो दूसरा जगह जाना, अगले बार कानपुर, उसके बाद प्रयाग, तो इस तरह मौका मिलते नहीं है। हाँ, तो आगे जब कोई इस तरह मौका मिलते हैं, सब इस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए वैष्णव को। हाँ, उसी लिए बनाना पड़ेगा, कितना दूर दूर से वैष्णव आया है, धूल कौन देगा? उसी ने एक समय हाथ लगा के थोड़ा चप्पल साइज करके रख देते, भाई सबको धूल आ गई है ऑटोमेटिक, तो थोड़ा हमें बुद्धिमान होना चाहिए। हाँ, वैष्णव का कृपा लेने के लिए कोई तो इच्छा करके देगा नहीं, झूठून खा भाई ले लो खा लो, तुम्हारा कृपा इस तो बोलेगा नहीं मेरा जूते में धूला है, इसे ले लेना, सर पे लगा देना, कोई तो बोलेगा नहीं, लेकिन कोई लेगा तो माना भी करेगा नहीं। तो इसीलिए हाँ, जब इस तरह मौका मिलते हैं, इस तरह फायदा छोड़ना मत। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, एक तो जैसा कोई वैष्णव का मान लीजिए आपका कोई बाहर से कोई गेस्ट आया, आपको कुछ खाने के लिए कुछ फल दिया, कभी डायरेक्ट वो व्यक्ति आपको खुद देगा, और दूसरा कोई भक्त को माध्यम से आपको देगा, दोनों में कोई। मैं और एक व्याख्या कर किया, इस तरह कोई भक्त बाहर से आया, हाँ मान लीजिए आपको कोई भक्त आके कुछ फ्रूट दिया, हाँ, कोई और डेवोटी का भी खुद आके, हरे कृष्ण, कोई वक्त बाहर से आया, हाँ, उस फ्रूट दिया आपको, हाँ, कभी आपको डायरेक्टली आपका पास में ला के दिया, हाँ, कभी इनडायरेक्टली कोई भक्त को माध्यम से आपको दिया, हाँ, उसमें वो डेवोटी का आपको जिक्र करने लगा, और उसमें कोई अंतर नहीं था ना, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इनडायरेक्टली दिया उनका ज़्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि बोलते कि इतना विनम्र है, मेरे पास आना नहीं चाहते हैं, कितना विनम्र है कि उनका मनोभाव क्या है, मैं सामने जाकर सम्मान नहीं लेना चाहता हूँ, ताकि सम्मान जो दे रहा है उनका सम्मान होना चाहिए, वो लेना नहीं चाहते। तो वो जब बात जब आपको पता चलेगा तो वो इधर और पिघल जाए, और इतना है वो मेरे लिए इस तरह चीज़ लेके आया और उनका नाम प्रकाश नहीं कर रहा है, इतना भाव है, तो हो सकता इस तरह मेरा और बहुत सेवा के बारे पता ही नहीं चला, उसको मुझको ऋणी करके रखा है, और ज़्यादा मिलेगा वो भाव में से। और दूसरा प्रश्न है कि महाराज जिस तरह और भक्ति जीवन में उस तरह है, हमेशा सामने मत जाना, यदि कोई अच्छा फूल आया है पुजारी को देना, प्रभु ये सर भगवान के देना, और खुद में जाकर अल्टर में कैसे घुस के दोगे ना, वो पसंद नहीं होगा। जिस तरह मानो गुरु महाराज बहुत अच्छा फूल लेकर आया, गुरु महाराज वहाँ से लेकर आया दो, और यदि उनका सेवक कहता है ये गुरु महाराज के देना, मैं फलाना जगह से, अच्छा, तो कितना प्रेम से ग्रहण करेगा। तो डायरेक्टली देखो ना, वो देखा अच्छा अहंकार है तुम्हारा, मेरे लिए फूल लेकर आया, उसका फूल मेरा बहुत देखा है बोलेगा नहीं कुछ, लेकिन जब इस तरह अरे सेवक बोले तुम हमेशा इतना अच्छा से फूल कहाँ से देते हो, गोपाल हरि प्रभु लेके आता है, आपको उनको नाम बोलने का माना कर दिया, अच्छा इस तरह है, तब कृपा और ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, क्या लग रहा है? ज़्यादा ही मिलेगा।
और दूसरा प्रश्न है महाराज, जब एक देवटी दूसरा देवटी का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करते हैं, जो दूसरा का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करते हैं उनको क्या फल मिलता है, और जिनका ग्रहण उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करता है उनका क्या स्थिति है? जिन्होंने उच्छिष्ट पर ग्रहण करता है, वो जिसका घोषा उसका सारे सद्गुण उसके अंदर आ जाएगा, और जिसको खाया है उनका सद्गुण उसके अंदर जाएगा। तो लेकिन वैष्णव इतना कृपालु होता है तो वह कम नहीं होता है, बढ़ते जाता है। लेकिन हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हमारे अंदर इतना सद्गुण है, हम दूसरा खा के उद्धार हो जाएगा। तो हमें सोचना चाहो टीबी रोगी है, हमारे को खा के तो टीबी हो जाएगा, उसको देना नहीं किसी को। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज। एक्चुअली उज्जैन में भक्त लोग हम लोग रहते हैं, तो हमारा बहुत विशेष सौभाग्य है कि गुरु महाराज से और आपके माध्यम से प्रशिक्षण मिल रहा है, बहुत ही दुर्लभ है। सब भक्त लोग प्रशंसा करते हैं इसका, शारद श्री प्रकाश को महाराज गोपाल जी का जो प्रश्न है उसमें आपने जवाब दिया, उसमें एक और एडिशनल प्रश्न है कि वैष्णव सिद्धांत तो हमें कहते हैं कि पीछे रहना चाहिए, कृपा वास्तविकता में वही से आती है, एकदम सही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अभी एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है जो भक्त लोग क्लासेस में भी देते हैं, इसमें कहते हैं लीडरशिप इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस। जितना प्रभाव हमारा दिखेगा तो लोग हमको लीडर के रूप में पहचानेंगे। इसलिए कई बार भक्त लोग इन लीडरशिप पोजीशंस वो लोग आगे आकर के दिखाना चाहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फोटो उठाओ, सोशल मीडिया पे डालो, वीडियो डालो, फिर लोगों के साथ मिलो, अपने लोगों के साथ मिलो। तो ये तो हमारी फिलोसफी है ही नहीं। ये बाहर का मैनेजमेंट का फिलोसफी है। हमारे मोशमो पोती तो बबू, ये हमारे फिलोसफी है। सबसे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर। क्यों? उन्होंने कहा हमार जीवन सदा पापे रतो नहीं को न पुण्य लेश। सारा दुनिया में फेमस हुआ ये गान लिखने के लिए, जिसके भावना वही है, सारे दुनिया पूजा है। चैतन्य हो फेमस हुआ, कोई बताया मैं फेमस हूँ? कोई देखा ही नहीं। और इस तरह फेमस है, एक भी पुस्तक लिखा नहीं। तो फेमस जो उस तरह दिखाना चाहता है, वो जिस तरह मैं कोई जगह एमटेक एमबीबीएस हूँ तो आदमी सर झुका के सुनेगा, लेकिन वैसे प्रभावित नहीं होगा। प्रभुपाद के पास सुनकर उनका उस तरह पर्सनालिटी से प्रभावित नहीं हुआ, उसका भावना से। कल गुरु प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, डारमान में लेक्चर दिया साउथ अफ्रीका में। मैं साउथ अफ्रीका में जब गया था, जो सीनियर भक्त बोले हम प्रभुपाद जब आया था 75 में, हमको लेक्चर सुना है लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनका बात। हाँ, श्रद्धा करने तो अभी भक्त बन गया। तो उस तरह इम्प्रेस करके कोई फायदा नहीं है। बाहर का जो मोटिवेशनल स्पीकर है उसका यूट्यूब व्यू कितना है, प्रभुपाद का व्यू कितना है? एक आदमी को लाखों व्यूअर, एक आदमी को हृदय परिवर्तन किया, प्रभुपाद कितना किया? तो हमारी फिलोसफी वो नहीं। अभी के इस युग में जब सोशल मीडिया पे इतना प्रेवलेंट है, सारी चीजें ऑनलाइन जा रही हैं, तो कैसे गौरव, नेक्स्ट लाइन क्या है? महारौरव। गौरव तो सोशल मीडिया में फेमस होना चाहता है, इसका तो नरक में जाना चाह रहा है। भाई जितना सामान उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और सामान ज़्यादा मांग रहा है, कैसे डाइजेस्ट करोगे? इतना ईजी है कि सामान को डाइजेस्ट करना? एक वैष्णव होकर आदमी जितना सम्मान कर रहा है, क्या उतना सम्मान पाने के लायक आप आदमी हैं हम लोग? तो और सोशल मीडिया फेमस होना चाहता है, इतना डाइजेस्ट कर सकते हैं? अभी देख लो, खुद का सम्मान छुपाओ, थोड़ा ज़्यादा सम्मान नहीं करेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। आदमी ज़्यादा सम्मान कर रहे हैं। हाँ, जो कर रहा है करने दो, हम नहीं करेंगे, ये फिलोसफी हमारे। बांग्ला में एक कहावत है, मोने जाने पाप, माए जाने बाप। हमारे माँ जानते हैं हमारे पिता कौन है, और हमारे मन जानते हैं हम कितना पापी है। तो सोशल मीडिया फेमस होकर दूसरा आदमी क्या बोले, उसका क्या फर्क चलता है पर यार? और हम हरि नाम कर रहे झपकी आ रहा है, उसको समाधान नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया फेमस आ रहा है।
हरिनाम करने के नींद आ गया है और सोशल मीडिया फेमस हुआ, क्या फायदा। गुरु महाराज का रुक्मिणी कृष्ण को गुरु महाराज का लेक्चर का बात ना, गुरु महाराज प्रबंधानंद सरस्वती का एक बार, तो सारा दुनिया यदि मुझको थूकना देगा और कृष्ण मुझको ग्रहण करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और सारा दुनिया मुझको फूल का हार लेकर आए, कृष्ण मुझको त्याग करेगा तो उसका सम्मान जरूरत क्या है। ये हमारी फिलोसफी है। और इम्प्रेस करके कोई भक्ति नहीं होता है, इम्प्रेस थोड़ा कुछ जाता है, टिक के रखने के लिए प्योरिटी चाहिए। और राधे श्याम को देखो लेक्चर, वो सुनने एक एक शब्द अंदर में चले जाते हैं। क्या एमटेक इसीलिए नहीं, उनका शुद्धता है, उनका आचरण है, एक एक बात अंदर तक चले जा रहा है। उनका देखा ना क्या साधना, क्या स्ट्रॉन्ग साधना है उनका। उनका आचरण देखे घोड़ी का कांटा ठीक कर सकते, कितना टाइम मंदिर आता है, कितना टाइम सोलमाला खत्म किया है, कितना उनको देख के घोड़ी का कांटा ठीक कर सकते, इतना पंचुअल है। क्या आचरण है, एक जगह बैठ के आग बंद करके सोलमाला। हाँ, किसको हिम्मत है इस तरह करना रोज। कभी कभी यदि एक दिन किया है, हम खाता में लिख के रखते हैं, वाह इस तरह एक दिन जॉब हुआ था हमारा। किसके एक्सपीरियंस है इस तरह आग बंद कर एक जगह सोलमाला जॉब किया, किसके जीवन में था। और रोज का है उनका है, तो उसके साधना का लेवल कहाँ तक है, तो उनका बात क्यों दूसरा को प्रभावित नहीं करेगा। वो एमटेक डिग्री के लिए नहीं कि पुणे मंदिर के प्रेसिडेंट, इसके लिए नहीं, उनका शुद्धता के लिए। हम शुद्धा राधे श्याम बहू का लेक्चर इतना अच्छा लगता है, गौरंग इतना अच्छा लगता है, शुद्धता के कारण है। इस तरह नहीं वो कृत्रिमता के लिए नहीं, उनकी शुद्धता के लिए है। हमें वो देखना चाहिए, शुद्धता बढ़ाना। और ये लोग कभी लेक्चर नहीं बोला नहीं हमारे ये करो, उन्होंने जोर दिया है प्योरिटी बढ़ाने के लिए, पर जोर दिया है अच्छा कर हरिनाम करो, साधु का सेवा करो, विनम्र से हरिनाम करो। इसको वो बोला है, तो उसको इन्होंने बोला नहीं इस तो तुम्हारे फेमस बनो, मंदिर छोड़ के जाओ, एमटेक करके आ जाओ, पीएचडी डिग्री लगा के उसके बाद लेक्चर देने जाओ, कभी कहा नहीं उन्होंने। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जाए, कल्याण कल्पतरु की जाए, सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर की जाए, गौर प्रेमानंद प्रभुपाद की जाए।